Hello friends, in today's lesson we'll talk about user defined function. So in the previous lesson we already covered a function which has no return type and which has no parameters, right? Today we'll check with return type but no parameters, right? So this will take. So just I'm keeping all this previous user defined method in a program, but I will not call this one, so I will comment it, right? See, the function name is a sub, return type is integer, and parameter is void. Void means the no parameter. So this function has no parameter. So this line is called the declaration of function. So I just declare this function, right? I need to define the sub function over here. So I'll just copy this method, and this is a sub, sub. So what is the return type? Integer. This is the declaration, and this is the definition part, right? So return type is there, but there is no parameters. So parameters नहीं होने का मतलब होता है सब कुछ इंतजाम जो होते हैं वैल्यूज की वो सब इस फंक्शन के बॉडी के अंदर होगा. व्हाट इट मीन्स न मेन जब सबको कॉल करेगा कैसे कॉल करेगा SUB और पैरामीटर में मेन कुछ नहीं देगा क्योंकि दिस मेथड डजंट टेक एनी टाइप ऑफ पैरामीटर्स. सो मेन जब कॉल करेगा तो पैरामीटर में कुछ नहीं देगा, राइट? तो इस तरह से ये कॉल करेगा. जैसे ही आपने ये कॉल करोगे तो आपका जो कंट्रोल फ्लो है वो अंदर आ जाएगा, राइट? सो अंदर आके अब सब फंक्शन हमने बनाया और मेन ने कुछ वैल्यू इनको दिया ही नहीं है और मेन चाहता है ये सब मेथड will do all the things about a subtraction, right? तो इनके पास वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन करेगा. तो here we have declared two integer variable, right? And a caption enter two numbers और उनको हमने यहाँ स्कैन भी करवा दिया, right? एंड देन वो दो वैल्यू को हमने यहाँ a और b के नाम से प्रिंट कर दिया, a माइनस b वट एवर वैल्यू विल बी, एंड देन रिजल्ट इक्वल टू a माइनस बी, राइट? बट ये फंक्शन का नेचर देखो, इंटीजर रिटर्न टाइप है. सो मेन क्या एक्सपेक्ट करता है ना, मेन एक्सपेक्ट करता है ना इस फंक्शन को जब मेन कॉल करेगा तो ये फंक्शन काम करने के बाद कुछ रिटर्न देगा. अब वो रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है. सो दिस मेथड विल रिटर्न ए इंटीजर वैल्यू, राइट? सो यहाँ लास्ट लाइन में जो होता है ना उसमें रिटर्न लिखना पड़ता है, रिटर्न. सो रिटर्न सपोज मैं जीरो किया, सपोज, राइट? और ये फंक्शन को अगर मैं यहाँ से ये प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके रन करूँ, जैसे मैं कॉल करूँ एंटर मारूँ तो ये फंक्शन कॉल होगा. तो आपका कंट्रोल कहाँ आएगा? यहाँ. सो दो इन तो उसमें आपने स्कैन करवाओगे तो स्कैनिंग वैल्यू हो गई. उसके बाद आपने क्या किया ना, उनको प्रिंट करवा दिया, राइट? ए बी और ए माइनस बी प्रिंट हो गया. बट हमारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये मेथड क्या करता है? इंटीजर रिटर्न करता है. सो लास्ट लाइन विल बी द रिटर्न. तो रिटर्न में मैंने देखो एक इंटीजर दिया. अब हम देखते हैं रन करके. जैसे मैं रन करूँ यहाँ तो मुझे देखो ये फंक्शन कॉल हुआ, देन कंट्रोल केम ओवर हेयर एंड ये देखो प्रिंट वाला लाइन आ गया, एंटर टू नंबर्स इधर आ गया. नाउ वी आर एट दिस लाइन, तो मैं यहाँ दो नंबर डालूंगा, एक डालते हैं 12 और एक डालते हैं 5 और एंटर मारते हैं. तो देखो आंसर आ गया ना, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7. बट मेन को क्या पता है एक्चुअली ना, सब फंक्शन को जो कॉल कर रहा है तो मेन को पता है जो सब फंक्शन रिटर्न करता है. अब ये जो रिटर्न जीरो लिखा है इनका मीनिंग क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करता है तो हमें लास्ट में एक इंटीजर रिटर्न देना ही पड़ेगा. तो वैल्यू इज इंटीजर जीरो. ये आपको समझ में आ गया जो रेस्ट्रिक्शन है, ये इंटीजर रिटर्न करता है तो दिस फंक्शन बॉडी में मुझे इंटीजर रिटर्न करना ही पड़ेगा. तो मेन को ये पता चल गया जो वहां से एक वैल्यू रिटर्न होती है. अब रिटर्न वैल्यू को कैच कौन करता है?
रिटर्न का मतलब होता है ना, जब ये फंक्शन कॉल होता है ना, तो फंक्शन कॉल का मतलब होता है कंट्रोल आपके ये पैरामीटर के अंदर से बॉडी के अंदर घुस जाता है। सो घुसने के बाद ये सारे काम करने के बाद वो रिटर्न करता है, कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करता है, हम बाद में आते हैं। वो वैल्यू ना, जैसे पूरा काम हो गया तो सब फंक्शन का कॉल कंप्लीट हो गया, और जिस फंक्शन का रिटर्न होता है वो रिटर्न वैल्यू ना मेन को मिल जाता है, मतलब जो कॉल करता है। अब मेन फंक्शन के ब्लॉक में मैंने क्या किया, सबको कॉल किया, तो सबको क्या, मेन को क्या मिलेगा, सब मेथड से एक नंबर मिलेगा। वो नंबर कौन सा है यहाँ, 0। तो वो नंबर को मेन अगर चाहता है जो मुझे चाहिए वो नंबर, तो मेन क्या करेगा ना, किस टाइप का नंबर आ रहा है, इंटीजर टाइप का, तो ये क्या करेगा, एक इंटीजर आर या रिटर्न जो भी आप लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट, एक लिया, और यहाँ क्या करेंगे ना, आर इक्वल टू सब। अब देखो इनका मीनिंग क्या हुआ, ये लाइन का मतलब होता है जो आर इक्वल टू सब फंक्शन कॉल, तो ऐसा हम किसी इक्वल टू साइन के बाद फंक्शन कॉल करते हैं, दैट मीन्स जो वो फंक्शन जो है, इट रिटर्न्स अ नंबर, राइट, रिटर्न्स अ नंबर दैट इज इंटीजर टाइप। तो हमने इसीलिए आर को रखा है, सो आर इज ए इंटीजर वेरिएबल, सो आर कैन स्टोर दैट रिटर्न वैल्यू कमिंग फ्रॉम द सब फंक्शन। तो सब फंक्शन में रिटर्न मतलब लास्ट लाइन में लिखा है, इनका मतलब आपके सारे काम हो चुका है, उसके बाद ये फंक्शन आपको रिटर्न करता है 0। सो ये 0 आर में स्टोर हो गया, गेटिंग। अब इस फंक्शन के बाद ये लाइन में कंट्रोल जब आएगा, इनका मतलब होता है कंट्रोल सब फंक्शन के अंदर गया था, इतने सारे काम करवाया, और रिटर्न वैल्यू भी लेके वो वापस आ गया और आर में स्टोर कर दिया, और ये लाइन का काम खत्म हो गया। तो अब कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ आके अगर मैं प्रिंट करता हूँ आर को, तो अब देखो दो नंबर डालता हूँ, 23 एंड 12। सो देखो 23 - 12 = 11, राइट। और देखो 0, ये 0 यहाँ से रिटर्न होके कहाँ आया, आर के अंदर आया, और आर को बाद में उन्होंने प्रिंट किया, समझ रहे हो। तो रिटर्न वैल्यू इस तरह से फंक्शन बॉडी में से लास्ट लाइन में रिटर्न वैल्यू क्या होता है ना, जो फंक्शन जो कॉल करता है, तो मेन फंक्शन ने कॉल किया सबको, तो वहाँ रिटर्न में उनको वो मिल जाती है। तो मैंने एक टाइप का वेरिएबल रखा है, सेम टाइप का इंटीजर, सो इंटीजर आर इक्वल टू सब फंक्शन कॉल। समझ में आ गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर ये रिटर्न में हमने 0 दिया बराबर, तो मैं तो बोला कुछ भी आप दे सकते हो, आप जो दोगे वो रिटर्न होगा। सो क्यों ना हम रिटर्न में a - b को रिटर्न करवाऊं, समझना, इनको एक ब्रैकेट दे देते हैं तो सही रहेगा, राइट। तो मैंने रिटर्न क्या किया, a - b। तो अगर a - b को रिटर्न किया तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी की सिचुएशन में 11 होगी, राइट, a - b 11 होगी, अगर मैं 23 और 12 डालूं तो 11 रिटर्न होगा जो r में स्टोर होगा, और वो r को आराम से 11 को कौन प्रिंट कर रहा है, मेन ब्लॉक में मैं आर को प्रिंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, आप यहां भी रिजल्ट को प्रिंट कर दिए हैं, और रिटर्न होने के बाद भी आप यहाँ प्रिंट करवा रहे हो, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ जो मुझे यहाँ प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि मुझे रिटर्न लिखना तो जरूरी है, और रिटर्न में मैं 0 और उल्टा सीधा कोई भी वैल्यू क्यों डालूं, क्यों ना मैं जो रिजल्ट है उसी को ले जाऊं, और रिजल्ट कौन प्रिंट कर देगा, मेन। तो जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है, विथ रिटर्न जो होता है, उसका अगर हम सोचे, जो उनका मतलब होता है ना, मेन चाहता है भाई सब फंक्शन तुम काम कर लो, वो प्रिंट का जो काम है ना, और मुझे वो रिजल्ट दे दो, वो रिजल्ट मैं प्रिंट करूंगा। तुम काम करके मेरे को जो रिजल्ट है वो मुझे वापस दे दो, राइट। और उसको मैं बाद में हैंडल करूंगा, प्रिंट करना है कि क्या और कुछ करना है, वो मेरा मैटर है, यू डोंट प्रिंट ये। तो ये दो चीज आप यहाँ ये सॉरी ये रिटर्न वैल्यू जो रिटर्न कर रहे हैं उनको प्रिंट मत करो।
तो बोलते हैं ठीक है, ये दो जो वैल्यू है आप वो दो प्रिंट कर दो, मैं अलग से a माइनस बी को आप रिटर्न में दे रहे हो तो मैं उनको बाद में प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, a माइनस बी इक्वल टू इतना ही प्रिंट होगा। और देखो एक न्यू लाइन है, तो अब मैं क्या न्यू लाइन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आर में स्टोर करने के बाद ना फिर बाद में यहाँ आर को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये प्रिंट इतना प्रिंट कौन कर रहा है, सब फंक्शन प्रिंट कर रहा है। सो इतना ही प्रिंट करेगा सब फंक्शन, और बाकी ए माइनस बी रिटर्न में आएगा आर के पास, और आर उसको प्रिंट करेगा। गेटिंग? सो ये आपका रियल सिनेरियो हुआ ना। फंक्शन जब रिटर्न करता है तो उनमें से हम उनका रिजल्ट को ले लेते हैं, और लेके हम जो करना है हम कर सकते हैं, राइट? तो अब इस प्रोग्राम को सेव करके देखते हैं। दो नंबर डालते हैं कुछ भी, जैसे 40 और 10। देखो 40 माइनस 10 इक्वल टू 30, राइट? और यहाँ स्लैश एन दे देते हैं। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम। तो ये प्रिंट अगर ना कराऊं, ये वाला प्रिंट मैं प्रिंट करना ही नहीं चाहता, बस स्कैन स्कैन करके सीधा a माइनस बी रिटर्न कर देता हूँ और इनको दे देता हूँ। अब देखो ये फंक्शन में कौन से दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो मेन को तो नहीं पता है ना। वो डिसीजन तो यहाँ लिया जाता है ए बी, ये बी कौन से ब्लॉक का वेरिएबल है ना, इस ब्लॉक की वेरिएबल है। तो ये दो वैल्यू तो वहाँ आएगा नहीं, तो मेन ए और बी को प्रिंट नहीं कर पाएगा, उनके पास तो रिटर्न में एक ही वैल्यू आती है। तो यहाँ मेन चाहे तो ए और बी को प्रिंट नहीं कर सकता है, बिकॉज ए और बी इज नॉट डिक्लेयर इन दिस ब्लॉक। ये जो वेरिएबल है ये स्कोप स्कोप मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको ना, जो ब्लॉक में होता है वेरिएबल उसी ब्लॉक में उसका यूज होता है। तो ये तो इस ब्लॉक का है, तो मेन के ब्लॉक में तो ए बी है ही नहीं। अगर ए बी यहाँ हो, कॉमा करके मैं यहाँ ए और बी डाल भी दूं यहाँ, तो वो ये वाला ए बी नहीं है, वो इनका ए बी है। सो मेन को कुछ भी तरह से पता नहीं चलेगा जो सब्ट्रैक्शन फंक्शन ए और बी की कौन सी वैल्यू की उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ सिर्फ आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आपको यहाँ प्रिंट वाला लाइन निकाल दिया, तो वो तो अप टू यू है, वो आप कैसा प्रोग्राम करना चाहते हो। हम जनरली क्या है ये करते नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो देखो ये प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या फॉर्मेट में प्रिंटिंग नहीं मिलेगा। लेट्स से देखो मैंने दो वैल्यू डाला 20 एंड 5, और जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 15। तो राइट, तो यहाँ a माइनस बी मतलब 15 हुआ, 15 रिटर्न हुआ आर में, और आर को बाद में हमने प्रिंट किया यहाँ। सो दैट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। राइट, इस प्रोग्राम से हमने क्या सीखा ना, कोई फंक्शन अगर रिटर्न करता है, कोई भी जो डेटा टाइप का रिटर्न करेगा वो डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। राइट, अगर यहाँ फ्लोट होता है तो आपको यहाँ फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। सो इस तरह से हम आप बोल सकते हो जो कोई फंक्शन विथ रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर्स कैसे वर्क करता है। तो ये सेकंड वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में ये थर्ड वाला देखेंगे। राइट, थर्ड वाला क्या है ना, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।